मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है जानते हो? सर्वप्रथम भोलेनाथ ने ही माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। सती के साथ जब भगवान का विवाह हुआ था तो उस समय विवाह में ना मुहूर्त देखा गया था, ना कोई विधि विधान से विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसलिए सती के साथ इनका विवाह नहीं टिका और सती के साथ इनका वियोग हो गया। अब पार्वती के साथ भी कहीं ये बात ना हो जाए, इसलिए भोलेनाथ ने शुभ मुहूर्त में माता पिता से मांग करके और इनकी कन्या का कन्यादान करा के हिमालय राजा से तब पार्वती मैया से विवाह किया था। कहते हैं सती के विवाह में हमें ऐसी बात ज्ञात नहीं है कि भगवान ने कि उस समय मंगलसूत्र पहनाया था कि नहीं, लेकिन पार्वती मैया को भोलेनाथ ने मंगलसूत्र पहनाए थे। कहते हैं काले मोतियों को धागे में पिरो करके भोले बाबा ने माँ पार्वती को धारण कराया था, क्योंकि माना जाता है काले मोतियों से नजर नहीं लगती है। और सती के साथ हमारे दाम्पत्य जीवन पर ऐसा नजर लगा कि सती के साथ वियोग हो गया। और कहते हैं महाराज कहीं पार्वती भी हमसे दूर न हो जाए, इसलिए हमारी जोड़ी को नजर न लगे और ये युगों युगों तक ये जोड़ी चले, इसलिए भोले बाबा ने माता पार्वती को सुंदर मंगलसूत्र पहनाया था। और इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन से प्रसिद्ध हो गया जगत में कि हर स्त्री का श्रृंगार शादी के बाद मंगलसूत्र से ही, पति के सौभाग्य से ही जाना जाता है महाराज। और जब तक पति के नाम का मंगलसूत्र गले में ना हो तब तक स्त्री अपने सौभाग्य को ऊंचा नहीं बढ़ा सकती, नहीं कर सकती। इसलिए पति की आयु जिससे बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन को नजर नहीं लगता, वो निशानी है मंगलसूत्र। और इसीलिए स्त्रियां गले में मंगलसूत्र धारण करती हैं। अब देखिए आजकल एक बड़ी कुरीति चली हुई है, एक बड़ी बुराई है समाज में, तो बात आई है इसलिए बता देते हैं। कहते हैं महाराज आजकल जो लड़कियां पैरों में काले धागे बांधती हैं, पैरों में काले धागे नहीं बांधने चाहिए। माना जाता है कि ये जिस ग्रह का स्थान है उस ग्रह को काला धागा पसंद नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि काला धागा पैर में स्त्रियों को नहीं बांधना चाहिए। ये काला धागा हमारे धर्म में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है। कहते हैं इस्लाम धर्म में स्त्रियों को बेड़ियां पहनाई जाती हैं और इसलिए ये काला धागा बांधा जाता है महाराज, और ये बेड़ियां फिर काटी जाती हैं। तो इसी प्रकार स्त्रियों को फंसाने के लिए एक समाज में नियम चल गया और मोहित कर लिया गया कि जिस कुंवारी कन्या को देखो वही काला धागा, जिस विवाहित स्त्री को देखो वही काला धागा पहन करके बैठा है। पर हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में काला धागा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं इससे आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं और आपके घर में विकार और कहते हैं आपके घर में दुख दारिद्रता आती है। इसलिए जो भी काले धागे पहनते हैं ये अच्छी चीज नहीं है और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है महाराज। तो सिर्फ हमारे यहाँ मंगलसूत्र ही पहना जाता है, काले मोतियों में पिरो करके काला धागा पैरों में नहीं पहना जाता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन को नजर न लगे और भोलेनाथ पार्वती मैया की सदैव हम पर कृपा बनी रहे और हमारा सुहाग बना रहे, इसके लिए हम जीवन में 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र को धारण करते हैं महाराज। सुंदर भोले बाबा ने विवाह किया। कहते हैं जीवन की शिक्षा लेनी है और जिसका यदि विवाह नहीं हो रहा हो, शादी में बाधाएं आ रही हो, तो उन युवाओं को एक काम करना है। बहुत सारे लोग हैं प्रश्न लेकर के आते हैं, इसलिए एक एक को कहाँ तक बताएंगे, तो एक साथ उपाय बता देते हैं। तो जिनके घर में बालक बालिकाएं बड़ी हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधाएं आ रही है, तो माना जाता है शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध समर्पित करिएगा, केसर मिला के दूध से अभिषेक करिएगा शिवलिंग का, तो इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और माता पार्वती को सुंदर श्रृंगार समर्पित करिएगा, तो इससे भी विवाह में आ रही बाधाएं हट जाती हैं। कहते हैं एक और उपाय करिएगा, मछलियों को आटा खिलाइएगा, आटा की गोलियां बनती न छोटी छोटी, ये भी करने से ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं और ग्रह दोष समाप्त होता है, तो इससे भी विवाह में आ रही बाधाएं टलती हैं महाराज। और कहते हैं कि इस दौरान जब ये सब काम करिएगा ना
जब मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई है, शिव जी पर दूध चढ़ाई है, केसर मिला, तो उस समय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा, या नमः शिवाय नमः शिवाय का। स्त्रियों को शिवाय नमः का करना है। जो कन्याएं करेंगी, जिनका विवाह नहीं हो रहा, बाधा आ रही है, तो जो कन्याएं अभिषेक करेंगी वो शिवाय नमः का जाप करेंगी, और जो बालक करेंगे, पुरुष करेंगे, वो नमः शिवाय का जाप करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग है महाराज। इसलिए एक नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करें, मछलियों को गोलियां खिलाएं आटे की महाराज, और कहते हैं स्त्रियां शिवाय नमः का जाप करती हुई खिलाएं, तो इससे विवाह में आ रहे दोष दूर होंगे और बाधाएं समाप्त होंगी। उसके बाद कहते हैं कि माना जाता है अगर जिसके जीवन में बुरा समय चल रहा हो और वो समय दूर ही ना हो रहा हो, किसी न किसी प्रकार की बाधा आपको सता रही है, तो कहते हैं 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लीजिएगा महाराज। लिख सकते हो, ओम उच्चारण नहीं करना है, तो ओम नमः शिवाय लिख लीजिएगा और लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। तो कहते हैं महाराज इससे भी जीवन में आपके जो बुरा समय चल रहा है वो समय दूर हो जाता है। अगर रोज नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 21 दिन लगातार कर लो। यदि 21 दिन नहीं कर पा रहे तो प्रत्येक सोमवार को तो कर ही लीजिएगा, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अब कहते हैं कि शिव जी का वाहन नंदी है। नंदी को हरा चारा खिलाने से भी आपके जीवन में जो बुरा समय चलता है वो दूर हो जाता है हमारा। उसके बाद कहते हैं जीवन में सुख समृद्धि बढ़ानी है, परेशानियां खत्म करना है, तो एक काम और करिए कि अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन कराइए, दान पुण्य करिए, इससे भी जीवन में आपके विकार शांत होते हैं। कहते हैं जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा इससे तृप्त होती है। तांबे के लोटे में पानी लेकर के काले तिल मिलाकर के शिव जी पर जलाभिषेक करिएगा, इससे शनि ग्रह शांत होता है। जिस पर शनि का प्रभाव ज्यादा इस समय साढ़े सात ही चल रही है ना कई राशियों के ऊपर। कौन कौन सी राशि विक्षिप्त है बोले साढ़े साती से, तो कहते हैं कुंभ राशि वालों की साढ़े साती उतर रही है, अब अंतिम चरण पर है, तो कुंभ राशि वालों को अब राहत मिलने वाला है महाराज। साढ़े साती अब जा रही है, इसलिए इनके राशि से तो निकल रही है, आखिरी चरण चल रहा है, पर अभी भी कुछ बाधाएं चल रही है जीवन में, इसलिए नियम मत छोड़िएगा, काम आपको करना है। साढ़े साती उतर जाने के बाद भी करिएगा, इससे भोलेनाथ प्रसन्न रहेंगे और शनि की बाधा से आप मुक्त रहेंगे महाराज। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि पर भी शनि की साढ़े साती चल रही है, इसलिए मीन वालों को भी ये उपाय करना चाहिए। और तीसरी राशि है मेष राशि। मेष राशि में पहला चरण चल रहा है और मेष राशि वालों की स्थिति थोड़ी सी अभी बहुत गड़बड़ चलेगी 7.5 साल तक, इसलिए मेष राशि वालों को मुख्यतया ये उपाय करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर के थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और साथ ही साथ काला तिल लेकर के बोले भोलेनाथ पर समर्पित करिए और भोलेनाथ के मंदिर में 3 नामों का उच्चारण जरूर करिएगा, तो इससे शनि का प्रभाव जीवन में कम होगा। गाधी, कौशिक और पिपलाद 3 ऋषियों के नाम उच्चारण करके इस जल को चढ़ाइएगा और भोलेनाथ के सामने शनि के प्रकोप के प्रभाव को दूर करने की कामना रखिएगा, तो शनि का प्रभाव इससे धीरे धीरे कम होगा। ये नहीं कह सकते कि साढ़े साती छोड़ेगी, साढ़े साती 7.5 साल तक रहती ही रहती है आपकी राशि में, कोई ना कोई प्रभाव दे करके जाती, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे। इसलिए अगर जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है तो समझ लीजिए कि शनि देवता रुष्ट है महाराज, क्योंकि कर्म के देवता माने गए हैं और शनि यदि रुष्ट हो गए ना तो सब बुरा ही बुरा होगा, बर्बाद ही बर्बाद होगा। इसलिए शनि का थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा। कहते हैं घर में पारद शिवलिंग लेकर के आइए और रोज इस शिवलिंग की पूजा करिए महाराज, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। जिसके घर में खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो बोले आमदनी बढ़ाने के लिए माना जाता है पारद के शिवलिंग लाइएगा और इनकी सुंदर रोज नित्य प्रतिदिन घर में पूजा करिएगा। घर में शिवलिंग अंगुष्ठ के बराबर ही होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं रखा जाता है, नहीं तो नकारात्मक शक्ति ज्यादा हावी होगी, सकारात्मक नहीं आएगी और सकारात्मकता का संचार नहीं होगा, ऊपर से निगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी होने लग जाएंगी। बड़ा शिवलिंग से केवल मंदिरों में हो सकता है, घर में नहीं रखा जाता है। इसलिए घर में कौन सा शिवलिंग रखना चाहिए बोले छोटा शिवलिंग रखिए, पारद का शिवलिंग ले
लेकर के आइए और अंगुष्ठ के बराबर ही शिवलिंग का आकार होना चाहिए, छोटे से भोले बाबा होने चाहिए, जितने छोटे उतने प्रभावदायी होंगे, ये जान के रखिएगा। और पहले के समय में माताएं इसीलिए बड़ी चतुर होती थी, जितनी छोटी मूर्ति उतनी कम सेवा और उतना बड़ा लाभ होता था। महाराज मूर्ति छोटी, सेवा कम, लेकिन फायदा बड़ा लंबा होता था। इसलिए पहले के बुजुर्ग बड़े चतुर होते थे, ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए हैं, ज्ञानी थे, विवेकवान थे। लेकिन आजकल के लोग पढ़ते लिखते नहीं, इसलिए जानते नहीं है। तो पारद का शिवलिंग ला करके पूजा कीजिए, इससे आमदनी जो आपकी घट रही है और घर में धन का अभाव आ रहा है, ये कम होता है और धन आपके जीवन में बनता है। कहते हैं आमदनी बढ़ाने के योग बनते हैं। आटे से 11 शिवलिंग बनाइएगा और 11 बार इनका जलाभिषेक करिएगा। इस उपाय से आपको संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। जिसके यहाँ संतान नहीं है, संतान चाहता है, तो आटे के 11 शिवलिंग बना करके और 11 बार इनका जलाभिषेक करिएगा, तो इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपका संतान किसी चीज से परेशान है, देखिए जब जो जिस परेशानी से गुजरता है ना, तो कहते हैं परेशानी के समय में भगवान भी पसंद नहीं आते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि भगवान ने इतनी परेशानी दी तो हम क्यों पूजा करें, क्यों पाठ करें, तो बहुत से लोग विचलित रहते हैं, तब भगवान भी पसंद नहीं आते। लेकिन समस्याओं के समय ही तो भगवान परीक्षण ले रहे हैं आपका, कि तू हमसे कितना जुड़ा है, हमसे हम पर कितना विश्वास है। तो उस समय विश्वास मत खोइए, डगमगाइए नहीं। अगर हम कोई उपाय आपको बता रहे हैं, आपकी संतान नहीं कर पा रही है, तो माता पिता भी उस उपाय को कर सकते हैं। यदि पति के पास समय नहीं है, पति के संकट को काटने के लिए पत्नी भी उस उपाय को कर सकती है। अगर कोई परिवार में आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक है, तो कोई एकाध तो होगा आस्तिक। बोले उनको आस्तिक बनाने के लिए, नास्तिकों को भी भगवान से जोड़ने के लिए अगर एक जन भी घर का ये उपाय करे, तो बोले सबके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है और जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए जीवन में अगर संतान के संकट चल रही है, तो बोले महाराज शिवलिंग पर घी चढ़ाइए और घी चढ़ाने के बाद जल चढ़ाइए, और इससे संतान संबंधी परेशानियां आपकी दूर होंगी। भगवान शिव पर अभिषेक करिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और शाम को शिव मंदिर जरूर जाया करिए। 11 दीपक भगवान शिव के मंदिर में जरूर जलाया करिए। अब दीपक तो जला ही सकते हो, तो इससे लाभ होगा, फायदा होगा, क्योंकि कलयुग में साक्षात देव माने गए हैं भोले बाबा और हनुमान जी महाराज। इसलिए जीवन के संकट को यही काटेंगे, जीवन की बाधाओं को यही मिटाएंगे, और भोलेनाथ पार्वती का पूजन करने से आपको समग्र सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज आज भोलेनाथ ने सुंदर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, और गृहस्थ की हो चाहे जीवन की शारीरिक चाहे मानसिक समस्त टेंशनों को शांत